बेहद ही शालीन स्वभाव के शिक्षक प्रतिनिधि, जिनको देखने से ही शिक्षकों में ऊर्जा आ जाती है, जिन्होंने अपने संघर्ष के बदौलत ही तमाम नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिलाने का काम किया। हम आज बात कर रहे हैं बंशीधर ब्रजवासी जी से, जिन्होंने बेहद ही कड़क IAS ऑफिसर के पाठक को बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया है। आइए हम उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। आपका निलंबन हुआ है, आपको डर नहीं लगता है? डरते तो हम काल भैरव से नहीं हैं, और डर जाएंगे ये किसी अधिकारी पदाधिकारी से, ये सब हम किसी से नहीं डरते हैं। व्यक्ति को डरना चाहिए गुनाह करने से, गलत करने से। व्यक्ति को डरना चाहिए अपने प्रतिष्ठा के क्षय होने के भय से। दूसरा कोई भय नहीं होना चाहिए। भय क्या होता है? भय कोई व्यक्ति बहुत अधिक से अधिक कर सकता है तो किसी के जीवन को समाप्त कर दे सकता है। तो हम लोग तो उसको ही पढ़ते हैं कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र वहाकर। तो हम लोग इन चीज़ों से थोड़े ही डरते घबराते हैं। हाँ, प्रतिष्ठा का भय तो जरूर रहता है। हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो हमारे अधोपतन का कारण बने, हमारे चारित्रिक पतन का कारण बने, जिसके कारण हमारी अपहानि हो, हमारे पुरखे पूर्वजों का सम्मान गिरे, शिक्षकों का सम्मान गिरे। ऐसा कोई काम हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर जिससे शिक्षक, शिक्षा, समाज, आमजन, राष्ट्र, देश सबके हित के लिए जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। उसके लिए हमेशा ऐसे बलिदानियों की यह परंपरा रही है। हम लोग किसी के सामने झुकने वाले के पाठक ऐसे IAS ऑफिसर आपको पर्सनली VC के माध्यम से चिन्हित करता है और कहता है कि ये कौन बंशीधर ब्रजवासी जी है, इनको चिन्हित करके इन पर कार्रवाई की जाए। आखिर क्या कारण है? पाठक जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय ACS महोदय जो हैं हमारा वीडियो बहुत गंभीरता से सुनते हैं, तो मेरे अच्छे श्रोता हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुनना चाहिए। एक शिक्षक की बात मैं केवल यह नहीं कहता हूँ कि मैं कोई बहुत उनको कुछ उपदेश दे रहा हूँ या मेरी बात इतनी प्रभावशाली है जिसको सुनना चाहिए। वो एक अधीनस्थ की भी बात सुननी चाहिए। अगर कोई बड़े पद पर बैठा हुआ है तो उसका बड़प्पन है कि वो अपने छोटे लोगों की फरियाद को सुने। तो अगर हमारी बात को सुनते हैं तो हमारे बात में जो फरियाद है, जो शिक्षकों की फरियाद है, और शिक्षकों के फरियाद को मैं अपने जुबान से बोलता हूं, चूँकि मैं उनका प्रतिनिधि हूं। और अगर पाठक जी इस बात को सुनते हैं तो मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं यह उनसे फिर रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सत्य थोड़ा कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन सत्य सत्य होता है। और जो वास्तविकता है वह मैं सामने लाने का प्रयास करता हूँ। वास्तविकता वह नहीं है जो वह रात के नींद में देखते हैं। खुले आँखों से देख लें कि क्या हो रहा है और उस वास्तविकता को स्वीकार करें। क्योंकि वो जिस विभाग के मुखिया हैं, वो विभाग के अधीन जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो बेहद तनाव में, दबाव में काम कर रहे हैं। और एक भी व्यक्ति उनके इस तरह के दबावपूर्ण नीतियों से सहमत नहीं है। बिहार के बच्चे मर रहे हैं, वो उनके नाक से, मुंह से खून ब्लीडिंग हो रही है। पढ़ाई बच्चों की बाधित हो रही है। जब पढ़ने का समय था तो पढ़ाने नहीं दिए, जब मौसम ख़राब हो गया उस समय पढ़ाने का आदेश दे दिए। तो इस तरीके का, और शिक्षकों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। शिक्षिकाएं रोड एक्सीडेंट में मर रही हैं। घर से भला चंगा निकलने वाला व्यक्ति सामने उसका चीथड़ा लौट करके घर लौटता है, तो उस पूरे परिवार पर क्या बीतता होगा। अब देखिए, झाझा जमुई में एक शिक्षक की मौत हुई है और उनके बच्चों ने यह आरोप लगाया है कि इस मौत के जिम्मेवार के पाठक जी हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि कबीरा आह गरीब के कबहू न निष्फल जाए, मड़ी चर्म के आह से लौह भस्म हो जाए। हमारे भोजपुरी में गीत है कि रोआ टूटी हैं गरीब के तब परवे करी, जहाँ बिजली गिरी वहाँ जरबे करी। इसलिए आप किसी का रुआ मत तोड़िए, किसी को आप दुखाइए नहीं, दुखाइएगा आपको पड़ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार स्कैम का लगा रहे हैं आरोप की? बहुत सारा सबमर्सिबल घोटाला हुआ है, 3-5 स्ट्रक्चर घोटाला, इस तरह का आप बार बार कह रहे हैं। इसमें हकीकत है, इसको लेकर के चिन्हित आपको किया जा रहा है? मुझको चिन्हित तो इसी के लिए किया ही जा रहा है। मुझको चिन्हित करने का जो हो रहा है वो केवल और केवल इसलिए, जितने भी विधायक, विधान पार्षद, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी, जो लोग भी हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, अगर कहीं भी दबी जुबान से, एक तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी बोल भी रहे हैं तो वो दबी जुबान से बोलते हैं। तो केवल शिक्षक की बात करते हैं कि शिक्षक को परेशान किया जा रहा है, बच्चे को परेशान किया जा रहा है, लेकिन उसके जो रूट कॉज है उस पर वो लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है। तो रूट कॉज ये जो कुछ भी हो रहा है ये घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। मेरे ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए हुआ है। ये बार बार यही चाहते हैं कि इनके घोटालों पर किसी की नज़र नहीं जाए। तो घोटालों पर नज़र नहीं जाए, और मैं बार बार उनके घोटालों को उजागर करता हूँ। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो भी समरसिबल गाड़ा गया है, यह
जो भ्रष्टाचार का जो स्मारक है उसको कोई भी जाकर के उसका दीदार कर सकता है। मैं तो कहता हूँ कि उस स्मारक पर जाकर के देखिए। हमसे आपको मीडिया के लोगों ने जब पूछा कि आप जब समरसेबुल गिराता है और गलत काम होता है तो वहाँ विरोध क्यों नहीं करते हैं, तो मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मैं क्यों उसका विरोध करूँगा। मैं तो चाहता हूं कि इनके इस भ्रष्टाचार का स्मारक इस प्रकार से बने कि सारे लोग जा करके देखते रहें, क्योंकि जिन लोगों की छवि ऐसी पेश की गई कि ये बहुत बड़े राष्ट्र नायक आ गए हैं, शिक्षा विभाग के ये मैकॉले आ गए हैं, ये पता चला कि ये जो है ये वुड डिस्पैच जिस प्रकार से इंग्लैंड का जो घोषणा पत्र हुआ था शिक्षा सुधार के लिए, तो ये जितनी चीज़ें हुई थी उससे बड़ा व्यक्ति तो ये आ गए शिक्षा में सुधार के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इनके शिक्षा सुधार का स्मारक को लोग देखें कि क्या हो रहा है। क्या ये सोना का पाइप डाल रहे हैं या चांदी का पाइप डाल रहे हैं? 2,64,000 रुपये समरसेबुल का बिल वाउचर बनता है। ये जो टीना का चदरा का घर बना है, आप देखें ना गया में किस प्रकार से उड़ गया। अगर मान लीजिए उस समय में बच्चे उसमें पढ़ रहे होते तो क्या हाल होता? गरीबों को बच्चों को मार दीजिएगा आप, ये कौन छूट दे दिया? किस व्यक्ति ने आपको यह दे दिया कि आप टीना के चदरा वाला घर में पढ़ाइए? जो स्कूलों का एफिलिएशन होता है, तो स्कूलों को जब मान्यता दी जाती है तो उसके लिए भी स्कूल को क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। उसके क्लासरूम का साइज होना चाहिए, क्लासरूम किस प्रकार का होगा, प्लेग्राउंड होगा, लाइब्रेरी होगी, बाथरूम वाशरूम होंगे। तो जितनी भी चीज़ें जो बेसिक नीडफुल चीज़ें हैं उन चीज़ों की उपलब्धता जो है सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो किस व्यक्ति ने ऐसा सलाह दे दिया कि आप टीन के चदरा का घर बना दीजिए जो 48 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसमें कौन बैठेगा? खुद जो बैठते हैं हमारे एसीएस साहब, और विकास भवन में ग्राउंड फ्लोर पर बैठते हैं, और विकास भवन तो 4 तल्ला है, तो उनके तो 1 तल्ला के ऊपर 4 तल्ला ठंडिक देने के लिए बैठा हुआ है। तो बिना एसी के भी रह सकते हैं, फिर भी उसमें एसी लगाए हुए हैं। अब गरीब का बच्चा है तो आप उसको टीना के चदरा वाला घर में रख दीजिए, उसमें जानवर रहेगा। आप बकरी बांध दीजिए तो मर जाएगी, सुबह में बांध दीजिए अभी तो शाम में बकरी का डेड बॉडी मिलेगा, तो उसमें आप गरीब के बच्चा को रखिएगा। अरे हमारे यहाँ तो कहा जाता है, हम लोग तो उस संस्कार में पले बड़े हैं जहाँ पर लोग कहा जाता है कि गरीबों में भगवान बसते हैं, जिसका कोई नहीं है आप उसकी चिंता करिए ना। आप जो है जरा सोचिए कि आप अगर उसको एसी वाले कमरे में पढ़वा देते गरीब के बच्चा को, तो हम शिक्षा सुधार मानते। तो पहले से जो व्यवस्था थी आप उसको कहें कि टीना वाला, आज तक कभी देखे बिहार में कभी ऐसा हुआ कि टीना के चदरा वाला रूम बना दीजिए और उसमें बच्चा को पढ़वाइए? ये बहुत गलत बात है, अन्याय है। आपको तो डिसमिस करने की बात की थी के पाठक साहब, आपको निलंबन हुआ है, क्या आपको डर नहीं लगता है कहीं डिसमिस हो जाते तो? अब वो आए थे शायद जुलाई में या जून के लास्ट में आए थे, डेट तुमको याद नहीं है, लेकिन जून का महीना था। क्योंकि हम लोग का प्रदर्शन हुआ था 12 जुलाई को, तब 12 जुलाई 2023 को हम लोग का प्रदर्शन हुआ, तो उसके पहले वो आ चुके थे और उनका करामात सब स्टार्ट हो गया था। तो उस समय हमारे निलंबन के लिए पत्र निकला। 12 तारीख को प्रदर्शन हुआ, 13 तारीख को सबसे पहले हमारे ऊपर निलंबन के लिए निकला पत्र। तो अब तो फिर तो अब जून स्टार्ट हो गया ना, इसी जून में वो आए थे। हाँ, जून स्टार्ट हो गया, 1 साल हो गया ना। हाँ। तो और उसी समय वो पत्र निकलवाया निलंबन के लिए, तो उस समय निलंबन के लिए निकला, फिर बर्खास्तगी के लिए निकला, FIR हुआ। तो 1 साल से लगे हुए थे। तो हमारे एसीएस साहब इतना कमज़ोर हैं क्या कि 1 साल लग गया एक नियोजित शिक्षक को सस्पेंड करा नहीं? मैं समझता हूँ कि ये तो उनकी कमजोरी है। एसीएस साहब बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, इतना दिन में तो चाहते तो हमको मसल देते, लेकिन फिर भी वो नहीं कर सके। उस समय से लगातार लगे साल भर लग गया के पाठक जी को वो हमको सस्पेंड कराने में। तो मैं समझता हूँ कि वो डिसमिस कराने में तो उनको और बहुत समय लग सकता है, लेकिन मैं तो चाह रहा था कि अगर मुझे डिसमिस कर दिया जाता तो कम से कम इनके प्रताड़ना से मुक्ति मिल जाती। ये इस तरह की जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी किस काम की है? ये तबाह आदमी हो गया हुआ है। घर में, परिवार में, पत्नी, बच्चा सब परेशान है। सुबह में स्कूल के लिए निकलिए तो बच्चा सोया रहता है, आज जब दोपहर में लौट करके आइए तो उसके आदमी आते आदमी को लगता है कि क्या करें, तो जाके बिछावन पर आदमी पड़ जाता है। तो आदमी तो कोई काम कर कहाँ पा रहा है। सुबह में नींद पूरी नहीं होती है, स्कूल में गए तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे सही तरीके से। सभी जिले के DO साहब जो है वो पत्र निकाल दिए हैं अपना कि 8 बजे से 11 बजे तक, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला के जो DO हैं उन्होंने अभी तक पत्र नहीं निकाला है। वो आदरणीय के पाठक जी के नंबर 1 फॉलोअर हैं, 1 नंबर। तो वो 1 नंबर है, तो 1 नंबर बन के दिखाना पड़ता है काम से। कि देखिए, इतिहास जब पढ़ते हैं तो इतिहास में मुग़ल साम्राज्य को जब पढ़ेंगे तो मुग़ल साम्राज्य में औरंगजेब के बाद एक शासक हुआ था जहांदार शाह, थोड़े दिन के लिए बना था, वो औरंगजेब का पोता था।
तो जहांदार सा जब राजा बना था तो उसकी पत्नी थी, उसका नाम था लाल कुंवर। जहांदार सा की पत्नी का नाम था लाल कुंवर। तो लाल कुंवर ने एक दिन कहा कि महाराज, मैं किसी भी व्यक्ति को आज तक डूब कर मरते हुए नहीं देखे। तो जहांदार से कहा कैसा, रुको ठीक है हम तुमको दिखाते हैं। उसने आदेश दिया कि कुछ 50 आदमी को ऐसे पकड़ के लाओ जो तैरना नहीं जानता। तो ऐसे कुछ लोगों को पकड़ के लाया गया, कहा सबको ले जाओ और बीच नदी में सबको फेंक दो, और बीच नदी में ले जा करके उस सबको फेंक दिया गया। लोग उसमें डूब डूब करके मर रहे थे और जहांदार सा कह रहा था कि देखो इसी प्रकार से लोग डूब कर मरते हैं, और लाल कुंवर ताली बजा रही। ठीक है, तो जहांदार सा और लाल कुंवर की जोड़ी जो है, उन लोगों से तो आप यही ना आशा कर सकते हो कि एगो आदमी को डूबते हुए मरते हुए देखेगा, दूसरा उसको ताली बजाएगा। तो ये लोग का टीम है उसी प्रकार का। एक आखिरी सवाल, शिक्षकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? शिक्षकों से बस मैं यही कहना चाहता हूँ, हमेशा से मैं कहा हूँ कि जब आप बार बार स्वयं कहते हैं कि हमारे दोनों हाथ में, एक में निर्माण और दूसरे में विध्वंस पलता है। आप स्वयं कहते हैं कि हम चाणक्य के वंशज हैं जिसने घणानंद का नाश कर दिया था। तो जब आप खुद चाणक्य हैं तो घणानंद का नाश करिए। यदि आप कहते हैं कि निर्माण और प्रलय हमारे हाथ में है, तो कहने से नहीं होगा, वो दिखाना भी पड़ेगा। यदि आप शिक्षक हैं तो सबसे पहली ड्यूटी आपकी है, हमारी नियमावली को जब पढ़ेंगे 2020 नियमावली में भी लिखा हुआ है कि बाल अधिकारों का संरक्षण करना एक शिक्षक का कर्तव्य लिखा हुआ है। उसमें लिखा है बाल अधिकारों का संरक्षण करना। तो बच्चों को धूप में प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके बाल अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए उनके अधिकारों का संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। तो अगर उनके अधिकारों का हनन कोई पदाधिकारी करे, कोई राजनेता करे या कोई भी करे, तो चूंकि जो बच्चे हैं उसके लिए हम भगवान से ऊपर हैं, माता पिता से ज़्यादा जिम्मेवार हम हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम मरते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। अपने बच्चों के मुंह से खून की उल्टियाँ हों, नाक से खून गिरे और बच्चे मरे और हम देखते रहें, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। वहाँ पर रिवोल्ट करना हमारा कर्तव्य है। उसके लिए सर कटा देना होगा, कटा दीजिए, ये स्वाभिमान का प्रतीक है, आप करिए, लेकिन करना होगा, गलत का विरोध करना होगा। और ये अभी काउंटिंग हो जाती है, तो काउंटिंग के बाद पूरे बिहार में जितने भी हमारे शिक्षक हैं, पुरुषार्थी शिक्षक लोग आगे आइए। कुर्ता पैजामा पहन के और नेतागिरी करने से नहीं होगा। देश में एक व्यक्ति नेताजी की उपाधि मिली थी आदमी को, सुभाष चंद्र बोस को, कुर्ता पैजामा उनका फोटो नहीं मिलता। तो वास्तव में अगर नेता हैं तो जितने नेता लोग हैं वो सड़क पर आइए और सभी शिक्षकों से समर्थन लीजिए। सारे शिक्षकों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग उनका समर्थन करिए। ये लड़ाई किसी संगठन विशेष की नहीं है, यह शिक्षकों के सम्मान और अस्मिता की लड़ाई है, यह अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। इसलिए सभी लोग सड़क पर आइए। और जो ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई हो रही है कि लोगों का ध्यान घोटाला पर नहीं जाए, तो वो बैग भी लोगों को दिखाइए। बैगवा जो 50-60 रुपया का बैग, 250 करोड़ रुपया का जो बिल बना है, वो बैग भी लोग को बताइए। 30 रुपया का थाली या 150 रुपया का बिल निकला है, वो थाली भी लोग को पीट के दिखाइए, है कि नहीं। तो जब मिट्टी का घड़ा खरीदने जाते हैं तो उसको हाथ में उठाते हैं और ऐसे उंगली से बजा बजा के देखते हैं ठीक से पाकल है कि नहीं, टन टन आवाज़ निकल रहा है कि नहीं। तो थलियावा भी बजा के दिखाइए कि झन झन कैसा बज रहा है, कि कई रुपया की थाली है। बहुत सारे शिक्षक जो है जो हमारे वीडियो देखते हैं, आपके वीडियो देखते हैं, तो बहुत सारे शिक्षकों ने ये प्रश्न किया है कि तमाम नियोजित शिक्षक के जितने भी संगठन चल रहे हैं, ब्रजवासी जी का निलंबन हुआ है तो आगे नहीं आ रहे हैं प्रखर होकर के। देखिए, अब आगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जब एक संस्कृत का श्लोक है, उस श्लोक में लिखा हुआ है कि काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदो पिक काकयो बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, लेकिन कोयल और कौवे की पहचान बसंत समय होती है जब कोयल कूकती है। तो बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कुर्ता पैजामा पहन के नेतागिरी करने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर में नेतृत्व क्षमता है कि नहीं, यही तो अभी परीक्षा देने की बात है। तो परीक्षा जो देंगे, उस परीक्षा में जो सफल होंगे वो आगे आएंगे, प्रतिकार करने वाले लोग आगे आएंगे। आज जो प्रतिकार नहीं कर सकते हैं तो वो साबित होगा कि हाँ कौन क्या है नहीं है। हम किसी पर कोई सवाल खड़ा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आगे आना चाहिए। क्या करेगा, देश में संविधान का राज चलता है ना, ऐसा थोड़ा है कि अच्छा आज तक कभी सुने हैं कि कोई पदाधिकारी ये लोग किसी का नौकरी खा गया हो, उसका नौकरी चल जाए। तो थोड़ा दिन के लिए रोड पर रहेगा आदमी, तो
कभी कभी जो है विपत्ति का समय जब आता है तो आदमी को उस समय धैर्य की परीक्षा तो उसी में होती है। और अगर मुसीबत न आए तो कैसे पता चलेगा कि हाँ कौन व्यक्ति कितना पुरुषार्थी है? तो सब कोई एकदम टाइट कहेगा कि हम बॉडी बिल्डर हैं। तो बॉडी बिल्डर का है कि भीतर भी कुछ है, तो इस समय पर न पता चलेगा। तो ऐसा समय जब आता है मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं कोई बनावटी नहीं, बनावटी कोई व्यक्ति अगर हंसेगा तो आपको पता चल जाएगा। जो निलंबन का पत्र जब आया तो मैंने अपने घर में मैं केवल वाइफ को बताया कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया, शाम का समय था। तो मैं चाय पिया उसके बाद आराम से, और मैंने कहा कि लाओ मुझे दूध लाने जाना था। मैं दूध का केन लिया और दूध लाने चला गया एज यूजुअल। फिर वहाँ से जब मैं आया तब तक मेरे बेटा को पता चल गया। मेरा बेटा कहाँ गया? आप उदास नहीं है, थोड़ा सा भी आपको चिंता नहीं है? तो मैंने अपने बेटा को कहा कि उदासी और चिंता किस चीज़ की होती है? हम तो पहले ही से तैयार बैठे हुए थे कि हमको डिसमिस किया जाएगा। तो डिसमिस तो किया ही नहीं। अगर डिसमिस कर दिया गया होता तो मैं ज़्यादा खुश होता, है कि नहीं? इस देश में ये राणा सांगा से लोगों की धरती है। इतिहास जब पढ़ते हैं, मैं इतिहास का छात्र नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी कभी कुछ पढ़ता रहता हूँ। राणा सांगा ने जब लड़ाई लड़ी बाबर से, तो उस लड़ाई में राणा सांगा के शरीर पर 80 जख्म लगे थे। इतिहास में दर्ज है 80 जख्म लगे थे। एक पैर बेकामयाब हो गया, एक आंख चली गई, लेकिन राणा सांगा पीछे नहीं हटे और वो लड़ाई बहादुरी के साथ लड़ते रहे। तो निलंबन का तो ये छोटा सा जख्म है। ऐसे जब जख्म शरीर पर लगते हैं तो पुरुषार्थ का पता चलता है। जब युद्ध के मैदान में किसी बहादुर व्यक्ति को अगर तलवार लग जाए तब उस समय उसके पुरुषार्थ की परीक्षा होती है। अभिमन्यु की वीरता इसलिए याद की जाती है क्योंकि अभिमन्यु 7 महारथियों से अकेला लड़ रहा था, बहादुरी के साथ लड़ रहा था, मरकर भी वो अमर हो गया। ऐसे जब क्षण आते हैं तो वीरों के लिए गौरव के क्षण होते हैं। ऐसे में अगर किसी की जान चली जाती है, आज तक आपने कभी सुना कि कोई सैनिक देश के लिए लड़ा हो और कहा गया हो कि उस सैनिक की हत्या हो गई? कहा जाता है सैनिक शहीद हो गया। तो सैनिक शहीद होते हैं, सैनिक मरते नहीं हैं। तो शहीद होने का जब शहादत देने का वक्त हो तो गौरवपूर्ण तरीके से, अरे हम तो हारा वाली रानी का इतिहास पढ़ते हैं। हारा वाली रानी का क्या, हारी रानी का इतिहास जो है पढ़ाते हैं ना। जब पति जो है शादी होकर के आया और तुरंत युद्ध के मैदान में जाना था, चला गया, वहाँ जाता था तो बार बार वहाँ से सैनिक को भेजता था कि जाकर के रानी का खबर लेकर आओ। क्योंकि रानी के प्रति जो उसका प्रेम था, नया नया ब्याह हुआ था, तो वो बार बार उसका जो है भावना उसकी चली आती थी घर पर। तो हारी रानी कही कि नहीं, ये तो मैं तो उसकी कमजोरी बन गई। तो वो अपना गर्दन काट करके भेज दी कि ले जाओ उपहार में। और उनके जो पति थे, उनके पति उस कटे हुए सर को गले में टांग करके बहादुरी से लड़ने लगे। तो हारी वाली रानी से भी सीखिए ना। इतिहास केवल पढ़ने का चीज़ है, उसे सीखने का चीज़ है। जब जरूरत पड़े उस समय में तो आदमी को कुर्बानी देनी चाहिए, अपना गर्दन काट के न्यौछावर कर देना चाहिए। हम लोग वो इतिहास पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, और वह जीवट पैदा करने के लिए हम लोग स्कूल में हम ही लोग कायर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। हमारा बच्चा क्या सीखेगा? जाइए ना मेरे स्कूल में, मेरे बच्चा सबसे बात कीजिएगा। एक एक बच्चा तैयार है, कुछ भी होगा ना तो हमारा बच्चे से पहले सलट लेगा, सब मीटिंग कर रहा है गाँव में, पूरा ब्लॉक घेर लेगा। हमारे साथ कुछ भी हो जाएगा तो इतना आसान समझते हैं। टीचर बाद में, पूरा गांव मेरा तैयार है, पूरा मेरा बच्चा सब तैयार है। मैं अपने बच्चों को बेटा बेटी की तरह मानता हूँ, आप पढ़ाता हूँ, खाली नेतागिरी मैं नहीं करता हूँ। इसलिए ये वक्त है शहादत देने का, कुर्बानी देने का। जब भी समय आया है, मैं बहादुरी के साथ जो हमसे बन सकता है मैंने किया, मैं करता रहूँगा। जब तक मैं शिक्षकों का नेतृत्व करने का स्वयं ये रखता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं शिक्षकों के लिए मैं दिखावा नहीं करता हूँ। जो मैं करता हूँ वो रिजल्ट देगा। और ऐसे ऐसे लोग आते और जाते रहते हैं। शिक्षक हमेशा रहा है, हम 60 साल के लिए हैं। IAS लोग का विभाग बदलते रहता है, ये लोग कभी इस विभाग में रहेंगे, कभी उस विभाग में रहेंगे, लेकिन शिक्षक जो है तो शिक्षक है ना, तो 60 साल तक रहेगा। तो 60 वर्षों तक हमारी सेवा है, तो हम काहे के लिए डरने जाएंगे? थोड़ा दिन के लिए हमको सस्पेंड कर देंगे, डिसमिस कर देंगे, कोर्ट कचहरी है कि नहीं है, न्यायालय है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे ऊपर बहुत सारे लोग हैं। जान लीजिए, बिहार के जितने भी शिक्षक हैं, चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, और रिजल्ट आने के बाद हम लोग संघर्ष करेंगे। घोटालों की फाइल खुलेगी, वो घोटाले में चाहे वो संलिप्त मैं हूँ या के पाठक जी हैं या कोई DO हो
या चीफ मिनिस्टर हो या पीएम हो, सभी के सामने कानून बराबर है। और यदि इसमें घोटाले हुए हैं, सबों के आंख के सामने है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इस जांच के लिए मैं लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ूंगा। जब मैं लड़ने ही के लिए जब मैं आ गया हूं मैदान में, तो मैं लड़ूंगा। और यह लड़ाई जो होगी वह आर पार की लड़ाई होगी, और घोटालेबाज लोग इसमें पकड़े जाएंगे, चाहे जो भी दोषी हो। मैं किसी एक व्यक्ति को मैं नहीं कह सकता हूं कि यही दोषी हैं, मैं कोई पुलिस पदाधिकारी नहीं हूँ, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूँ, लेकिन जो घोटाले हुए हैं, जो 1,500 का बेंच डेस्क 5,000 रुपया में जो लोग वाउचर बनाए हैं, हेडमास्टर का जाली मुहर दस्तखत करके या पैसा निकाले हैं, आज जो लोग किए हैं करामात, सारे इन लोगों के काम नहीं, कारनामों की सारी पोल खुल जाएगी। इनके काम कम है, कारनामे ज़्यादा हैं। इसलिए ये बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। सभी लोग एकजुट रहें, सारे शिक्षक तैयार रहें, बड़े जंग के लिए लड़ाई होगी और हम लोग लड़ेंगे। ये बिहार की धरती है, जेपी की धरती है। जयप्रकाश की हुंकार ने इंदिरा की सत्ता को हिला दिया था। इंदिरा से ज़्यादा मजबूत नहीं है ये लोग, इन लोगों की चूल्हे उखड़ जाएगी। जो लोग घोटालेबाज हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाले लोग हैं, सभी लोगों को सबक सिखाया जाएगा। तो ये थे बंशीधर ब्रजवासी जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि कौवे और कोयल की पहचान बसंत में होती है। बसंत आने वाला है, तमाम नियोजित शिक्षकों को कमर कस लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।